एक साधारण हेडमास्टर के बेटा है आतंकवादी मासूद अजहर। आइए जानते हैं मासूद अजहर के बारे में। मासूद का बहन और दामाद अपने परिवार सहित भारतीय हमले में मारा गया। मासूद का भाई रोइफ का भी मृत्यु हुआ है, लेकिन मासूद ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें कोई अफसोस या निराश नहीं है। मासूद का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भावलपुर में हुआ था। वह 11 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। मासूद के पिता अल्लाह बख्श सबीर एक सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक था। इसके अलावा उन्होंने मौलाना की भूमिका भी निभाया। उनके परिवार का डेयरी और पोल्ट्री का व्यवसाय था। मासूद ने अपना मुख्य शिक्षा 8 तक किया है। इसके बाद उन्होंने जामिया उलूम इस्लामिक मदरसा में भर्ती हुआ। मासूद 1989 में वहाँ से आलिम के रूप में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और उसी जगहों में शिक्षा दान के लिए नियुक्त हुआ। इसी मदरसा में मासूद जिहादी संगठन हरकत उल अंसार के संपर्क में आया। उसी कारण में ही जाम्बिया, अबू धाबी, सऊदी अरब, मंगोलिया, ब्रिटेन, अल्बेनिया, नायरोबी और केनिया गया था। अल कायदा से संबंध अल इतिहाद अल इस्लामिया के नेता से मुलाकात हुआ। वह संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के लिए मासूद से लोग और पैसा मांग रहा था। इसके अलावा ये योम से सोमालिया तक सशस्त्र लड़ाकों को पहुंचाने में भी मदद करता है। 1993 में मासूद एक बैठक में बोलने और धन जुटाने के लिए ब्रिटेन गया था। वहाँ उन्होंने ब्रिटेन के एक पारंपरिक इस्लामी संगठन को जिहाद के बारे में बताया। दारुल उलूम बारी सेमिनारी, जाकारिया मस्जिद, मोदीना मस्जिद, जामिया मस्जिद को भी जिहाद के बारे में संदेश भेजा है। मासूद का आतंकवादी होने का जज्बा ब्रिटेन से ही हुआ था। 2006 साल में 7x7 21x7 कमान और बोमा बनाने के लिए तरल पदार्थों को भी ब्रिटेन से विमानों में लाने का कोशिश किया गया था। आंदोलन में शामिल होने के दौरान मासूद अपना छोटे ऊंचाई के कारण जिहादी प्रशिक्षण परीक्षा से पास नहीं कर सका। इसलिए मासूद को संगठन के पत्रिका वॉइस ऑफ द मुजाहिदीन लिखने के लिए जिम्मेदारी मिला था। पत्रिका में लोकप्रियता के साथ उनके पदोन्नति भी हुआ था। 1998 साल में गलत पहचान बना के भारत के श्रीनगर में आया मासूद। उसी समय हरकत उल जिहादी की विभिन्न शाखाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। उसी सुलझाने का जिम्मेदारी उन पर था। भारत ने उसी वर्ष फरवरी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय मासूद का बयान था, कश्मीर को आज़ाद होने के लिए दुनिया के 12 देशों का इस्लामिक सैनिक तैयार है। हम रॉकेट लॉन्च के जरिए कार्रवाई का जवाब देंगे। उन्हें श्रीनगर जेल, दिल्ली की तिहाड़ जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल में कैद किया गया था। मासूद ने सुरंगों खोद कर जम्मू जेल से भागने का भी प्रयास किया था, लेकिन वहां पकड़ा गया और उनका साथी का मृत्यु हो गया। जुलाई 1995 में कश्मीर में 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने का कारण मासूद को छुड़ाना था। एक विदेशी भागने में सफल रहा, एक का सिर काट दिया गया था, बाकी का कभी पता नहीं चला। अमेरिका के FBI ने मासूद से कई बार पूछताछ किया, लेकिन अपहरण का मामला सुलझा नहीं सका। दिसंबर 1999 में नेपाल से दिल्ली जाने वाला इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को अपहरण कर लिया गया था। अफगानिस्तान के कंदर में जमीन पर उतारा गया था फ्लाइट 814 को, जो तालिबानी नियंत्रण में है। उसी समय पाकिस्तान के ISI तालिबानियों को समर्थन दे रहा था। उसी समय विमान में 5 अपहरणकर्ताओं के साथ 190 लोग यात्रा कर रहा था। अपहरणकर्ताओं का नेतृत्व दे रहा था मासूद का भाई इब्राहिम अरताहर। मासूद के और एक भाई अब्दुल रऊफ असगर ने विमान अपहरण का साजिश रचा था। उसी समय उग्रवादियों की मांग के अनुसार यात्री को जान के बदले में मासूद को रिलीज कर दिया गया था। मासूद कांदर छोड़कर पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तानी सरकार ने यह भी कहा है कि मासूद के खिलाफ कांदर में कोई मामला नहीं है, इसलिए इसे घर लौटने के लिए इजाजत दिया जाएगा। पाकिस्तान लौटने के बाद मासूद कराची में 10,000 लोगों के एक जनसभा के सम्मुखीन पर आया और बोला, मैं आज आया अपना कर्तव्य निभाने के लिए। मैं ये कहने आया हूँ कि मुसलमानियों को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक भारत नष्ट न हो जाए। कश्मीर को भारत से आज़ाद होने के शपथ लेता हूँ। जब मासूद ने जैसी मोहम्मद शुरू करने का फैसला किया तो पाकिस्तान के गुप्त समाचार ISI ने समर्थन दे रहा था। उसे अफगानिस्तान में तत्कालीन तालिबान, ओसामा बिन लादेन और अन्य संगठन से भी समर्थन दे रहा था। मासूद का परिवार ने ये जैसी मोहम्मद को पारिवारिक व्यवसाय की तरह चला रहा था। दिसंबर 2001 में जैश ने भारतीय संसद पर हमला किया। ये हमला लश्कर तैयबर के साथ मिलकर किया गया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गया था। इसी हमले में 5 आतंकवादी
आतंकवादी, 6 दिल्ली पुलिस के जवान, संसद सुरक्षा करने वाला कर्मी भी मर गया था। इसी हमले में ही मासूद को पाकिस्तानी सरकार ने अटक किया था। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के लिए ही अटक किया गया था, लेकिन 2002 साल में 14 दिसंबर लाहौर कोर्ट से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद कभी भी मासूद को गिरफ्तार नहीं किया गया। मासूद को 2008 के 26/11 मुंबई हमले के लिए दोषी ठहराया गया था। ये दावा किया गया था कि मासूद को उसी वर्ष दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सच है कि गलत वो पता नहीं चला। लेकिन पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि मासूद को गिरफ्तार नहीं किया गया और मासूद कहाँ है वो भी हम लोग नहीं जानते। 2 साल तक छिपे रहने के बाद 26 जनवरी 2014 को मुजफ्फराबाद में एक सभा में मासूद ने फिर से कश्मीर में जिहाद घोषणा किया। उसी वर्ष मार्च में जीआईएस ने कहा है कि मासूद भारत के श्रीनगर में है। 2016 में जीआईएस ने पठानकोट के भारतीय वायुसेना पर हमला किया, जिसका मास्टरमाइंड मासूद और मासूद का भाई था। 14 फरवरी 2019 को जीआईएस ने पुलवामा में सीआरपीएफ के कन्वॉय पर हमला किया था। 44 सैनिक मारा भी गया और ये मासूद चला रहा था पाकिस्तान सेना अस्पताल से। हमले के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मासूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों में प्रस्ताव पेश किया था। उसी समय चीन ने मासूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का रास्ता रोक दिया था। उसके बाद चीन मौतदान नहीं दिया। मई 2019 में मासूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया था।